तो जैसे कि मानसून जो है अभी तक ग्वालियर में नहीं आ पा रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, तापमान बढ़ा हुआ है। कुछ दिन ज़रूर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन वापस तापमान जो है फिर से उसका पारा जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब तापमान कहीं भी राहत नहीं दे रहा है ग्वालियर वासियों को। वहीं अब खबर ये है कि मानसून तो आ नहीं रहा है, जो पानी है उसका स्तर भी कम होता जा रहा है। तिघरा का जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है और मानसून ना आने के कारण अब ये फैसला लिया गया है कि जो पानी आपको एक दिन छोड़कर मिलता था वो अब 2 दिन छोड़कर आपके नलों में आएगा। तो अब ये फैसला ग्वालियर वासियों के लिए कितना ज़्यादा परेशानी भरा होगा, इसमें ग्वालियर वासी कितने परेशान होंगे, ये ग्वालियर वासियों से ही जानते हैं। और इसका क्या समाधान हो सकता है, इस पूरी बात को जो ग्वालियर के लोग हैं वो कैसे लेते हैं और क्या इस पर अपनी राय देते हैं, आइए जानते हैं मेरे साथ। देखिए अभी मानसून तो आने के आसार नहीं दिख रहे हैं, है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तापमान बढ़ गया है, परेशान है सब लोग, बिल्कुल परेशान है ना। और देखिए अब पानी को लेकर भी ये बात आ रही है कि तिघरा का जल स्तर कम हो गया है। हाँ जी। अब शासन क्या करे, ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि पानी जो है एक दिन छोड़ के जो हमको मिल पा रहा था अब 2 दिन छोड़ के मिल पाएगा। ऐसी एक दिन कैसे चलेगा हमारा गुजारा पानी का? बात नहीं, बिल्कुल सही हाँ, है। नहीं चल पाएगा ना। अब आप ये बताइए ऐसे में क्या समाधान निकल सकता है। अब तो ये है कि एक दिन पानी नहीं आएगा तो अगर भरपूर आएगा तो एक दिन के लिए इकट्ठा रख लेंगे भरने के लिए। वो फिर पानी गर्म हो रहा है तो पीने को दिक्कत आ रही है, क्योंकि पानी गर्म हो जाता है, फिर पीने को लिए दिक्कत। जब पानी आ रहा है तो चलो मटके में भर कर रख लेंगे तो शाम को पी लेते हैं। अब मटके तो रोज ठंडा बना रहेगा, वो गर्म हो जाता है पानी, दिक्कत ज़्यादा। इतना गर्मी भी है और गर्म पानी मिल रहा है तो बीमारी तो आ गई सर। मतलब कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है इस हमें तो कुछ नहीं आ सिचुएशन। रहा। बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी मानसून आए। हाँ जी, हाँ जी। समस्या तो बहुत हमारे लिए भी आ रही है। कई बार पानी की पता नहीं गंदा पानी भी आ रहा है, सीवर का पानी भी आ जाता है कई बार घर के अंदर। आज की बात बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा बदबूदार पानी आ रहा था आज के दिन, और पानी एक दिन छोड़ के आ रहा है। ये भी बात सही है आपकी। अब इसको समस्या को किस तरीके से सुलझाएंगे ये तो सरकार करे या यहाँ के नेता लोग करें जिनको हमने वोट दिया है। अभी भाजपा सरकार जिताई है, सबरी सीटें जिता दी यहाँ की। अब उसके बाद उनको देखना चाहिए इस चीज़ को। और ये आप कैसे देखते हैं कि तिघरा का जल स्तर जो है इस गर्मी के कारण काफी कम होता जा रहा है। अब इसमें अपन न्यूज़ के अनुसार मुझे ऐसा सुनने में आया था 18 तारीख तक मानसून आएगा, पानी बरसेगा तो शायद उसके बाद कुछ ऐसा राहत मिले। अब देखो भगवान क्या करते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि मानसून आए तो शायद चीज़ें नॉर्मल हो। इसमें लोगों को भी समझदारी दिखानी ज़रूरत है, क्योंकि जो पानी की शॉर्टेज सबके लिए ही है। क्योंकि जिस जगह पे आ रहा है और कई जगह पे तो आ भी नहीं रहा, तो सबको बैलेंस करने के लिए तो लोगों को वैसे पानी का दुरुपयोग तो वैसे ना के बराबर करना चाहिए, क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है। और फिर थोड़ी सी गवर्नमेंट को भी इस पर ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि कैसे कैसे वो पानी सप्लाई दे सकती है और लोगों को अच्छे से पानी मिल सके। इसके सॉल्यूशन यही है कि अपन को स्टोरेज करके पानी को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि अपन स्टोरेज करके पानी को कैसे अपने लिए रख सकें और पानी की वेस्टेज को अपन कम से कम कर सकें। क्योंकि जो तिघरा की आप बात कर रहे हो, वो तिघरा स्टार्टिंग में 1 लाख लोगों की कैपेसिटी के लिए बनाया गया था, और आज की डेट में ग्वालियर की पॉपुलेशन करीब 40 लाख क्रॉस कर चुकी है। तो उसको फुलफिल करना तो अपन उससे तिघरा से उम्मीद रखें तो वो तो एक होपलेस है एक तरीके से। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे किसी का कोई फोकस नहीं है, तो वो एक थोड़ा उस पर भी फोकस कर सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेफ होगा और लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। यूटिलाइज वो घर के डेली यूज़ के लिए ले सकते हैं। हाँ, बस वो किताबी ज्ञान बन के रहेगा, प्रैक्टिकल में कोई इसको यूज़ नहीं कर रहा है अभी। बिल्कुल सरकार को उस पर इनिशिएटिव करना चाहिए, लोगों को अवेयर कर पाए कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वो अपना पानी को कैसे यूज़ कर सकते हैं जो घर का नॉर्मल वेस्ट चले जा रहा है अभी। देखिए ऐसा है कि समस्याएं तो पूरी ग्वालियर के अंदर हैं, पानी की भी समस्या है और गर्मी के कारण भी काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। रहा सवाल 2 दिन के बाद पानी देने का है, तो वो सभी को सोच कर ही ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि भूजल स्तर काफ़ी गिर रहा है ग्वालियर का, और यहाँ के ग्वालियर की जनता भी पानी को लेकर इतनी अवेयर नहीं है कि पानी को हम स्टोर करना सीखें या उसको बर्बाद ना करें। तो इसलिए जो निर्णय लिया गया है वो बहुत सही निर्णय लिया गया है, ताकि जनता अवेयर हो, पानी की बर्बादी को रोक सके और पानी का संकट से बचा जा सके। इसलिए हम सबको ये निर्णय स्वीकार करना होगा। जब तक ग्वालियर के अंदर अच्छा मानसून नहीं होता है तब तक हमें इसका पालन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पालन करना पड़ेगा हमें, तभी हम इससे निपट पाएंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन कुछ और नहीं है मानसून के अलावा। हाँ, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। के नज़रिए से देखें हम तो ग्वालियर वासियों को, और क्या आप थोड़ा सा एक अपने सुझाव देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि ये जो निर्णय हुआ है पानी 2 दिन के बाद देने का, ये बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया है, और सप्लीमेंट तो इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ ग्वालियर की जनता से, ग्वालियर के वासियों से,
कि भाई वो पानी की बर्बादी को थोड़ा कम करें, और जैसे ही अपना मानसून अच्छा आएगा ग्वालियर में, उसके बाद फिर पानी भी समय से मिलने लगेगा। तब तक थोड़ा सा इंतज़ार करें, एक आध महीने थोड़ा सा आप इसकी तपस्या करें, पानी की स्टोर करें, तो आपके लिए भी और सबके लिए सही है। एमपी में शायद आ गया है मानसून। अच्छा अभी देखा था मैंने, मानसून दस्तक ले ली है, लेकिन ये शायद 2 या 3 दिन में जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि मानसून की झलक हमें देखने को मिलेगी पहले यहाँ पर ग्वालियर में। लगे 2-3 दिन में बिल्कुल 100% आएगी। और आज थोड़ा मौसम ये है कि उमस है, लेकिन उतनी धूप और गर्मी उतनी नहीं जितनी अभी तक थी। जी। अब ऐसे में पानी को लेके बड़ी समस्या आ रही है राजा जी। अब तिगरा का जल स्तर जो है कम हो गया है बहुत। जी, जैसा कि अभी मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ कार्यकारिणी श्री राजपूत करणी सेना से, तो हम लोग बेसिकली ये आंदोलन करते आए हैं चंबल के पानी को लेके कि यहाँ पर पानी आना चाहिए ग्वालियर में, वो लेके करते आए हैं। जैसे आपने बताया कि पानी का स्तर भी गिर गया है, तो हमें नगर निगम में जैसे कि महाराष्ट्र में देखा गया है, यहाँ जो अपन को ज़मीन खोदने का, यहाँ पे हैंडपम्प लगाने का या बोरिंग करने की परमिशन वहाँ नहीं मिलती। ऐसे ही हमें ग्वालियर में भी मध्य प्रदेश में लागू करना चाहिए कि यहाँ पर बिना परमिशन के यहाँ पर बोरिंग नहीं करने देना चाहिए, जिससे कम से कम जल स्तर बढ़े। वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी होना चाहिए नगर निगम द्वारा, जो कि हो रहा है, लेकिन उतने स्पीड में नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। उस पर ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। ग्वालियर में अभी तो पेड़ों की कटाई उतनी नहीं हुई है, क्योंकि बैरक क्वार्टर ठाटेपुर पे काफ़ी पेड़ कट गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी उन लोगों ने पेड़ काटे हैं छुप छुप के। पेड़ हम अभी तक तो दिख रहा है कि हैं पेड़ हैं, परंतु जैसे ही अपन को संकट दिखाई देगा तब हम भड़बड़ाएंगे। इसलिए अभी से नगर निगम को ये काम करते देना चाहिए। अच्छा राजा भैया, ये और अभी किसी ने बोला है कि जैसे ग्वालियर में अपने जो तिगरा है उसको 1 लाख के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन अब ग्वालियर की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बढ़ती जा रही है। तिगरा अकेला जो है वो उपाय नहीं है ग्वालियर के। बिल्कुल सही कहा। तिगरा को या तो उसको बढ़ाना पड़ेगा इनको, या कोई एक सब्स्टिट्यूट देखना पड़ेगा जब हमको दिक्कत आए, ऐसा काल आए यहाँ पर पानी की विकट समस्या है, जो कि जरूर होने वाला है, क्योंकि जगह जगह बोरेंगे खोद रहे हैं, हर कोई हर घर में बोरेंगे। क्या सब्सिट्यूट हो सकता है? सब्स्टिट्यूट यही कि अपने आसपास ग्वालियर के कम से कम 20 से 25 किलोमीटर के अंदर में सरकारी ज़मीन पे खुदाई चलनी चाहिए, उस पर एक डैम बनाना चाहिए, बड़े स्तर का बड़ा डैम बनाना चाहिए, जो ग्वालियर के आसपास ज़िले हैं जितने भी, भिंड मुरैना, वहाँ तक हमें सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि भिंड मुरैना इतने विकसित क्षेत्र नहीं है। डबरा तो ग्वालियर में ही आता है, ये लोग इतने विकसित नहीं है। ग्वालियर पे डिपेंडेंसी रहती है हमेशा, चाहे बड़े अस्पताल का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो। तो हमको यहाँ आसपास देख के बड़ा तिगरा से जो क्षेत्रफल है उससे डबल क्षेत्रफल में हमको एक डैम यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। आपको पानी के नल पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, इतने समय पानी आएगा तो उस पर हम वेट करें, स्टोर करना पड़ेगा उसका। और दूसरा, पानी की बचत करनी पड़ेगी, पेड़ लगाने पड़ेंगे हमको। सबसे पहले प्लांटेशन पे मैंने पहले भी ये आवाज़ उठाई है कि हमको एक कानून पास करना चाहिए यहाँ पर कि इतने व्यक्ति को यहाँ पेड़ लगाना है। यहाँ पर पेड़ काटना तो दूर की बात है, लगाने पे हमें फोकस करना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो पेड़ अभी 2 दिन पानी छोड़ के आ रहा है, फिर 3 दिन छोड़ के आएगा, कैसे आप सर्वाइव कर पाओगे? ट्री प्लांटेशन एंड वाटर कंजर्वेशन आर टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मानसून कुछ ही दिनों में आने वाला है, लगभग 10-15 दिन में। और इसका मुख्य कारण ये है कि लगातार पेड़ों की कटाई होती जा रही है, और जो पहले से ही पेड़ थे उन्हें भी लोग काट रहे हैं और नए लगा नहीं रहे हैं। तो इसी के तहत कलेक्टर महोदय द्वारा भी पेड़ लगाने का अभियान चलाया जा रहा है, और डिपार्टमेंटों में भी ये प्रक्रिया चल रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा। तो चूँकि हमें भी टारगेट मिले हुए हैं। भैया, ऐसे में पानी की बड़ी परेशानी है। हाँ, पानी फिलहाल अभी 1 दिन छोड़ के 1 दिन आ रहा है। तो अब वो 2 दिन होने वाला है, 2 दिन छोड़ के तो आएगा। 2 दिन में तो और ज़्यादा समस्या रहेगी। अभी भी पानी बहुत गर्म हो जा रहा है, क्योंकि इतना टेम्परेचर हाई है कि पूरे दिन और रात तक पानी गर्म रहता है। तो इसलिए पानी की समस्या तो बिल्कुल है। समाधान ये है कि अभी तो फ़िलहाल तिगरा डैम से ही पानी आता है। इसके अलावा भी हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि और भी डैम का निर्माण हो सके। लेकिन वो एक दूरगामी चीज़ है, अगर जी, डैम का निर्माण हो। जी, जी। फिलहाल तो मानसून तो आ ही जाएगा खैर हाँ, अगले महीने तक। जी, जी। अभी फिलहाल के लिए हमारे पास क्या उपाय है? फिलहाल के लिए पानी के लिए सदुपयोग अच्छे से करें, और जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग करें। कई जगह के वीडियो देखते हैं राजस्थान वगैरह में, तो लोग बहुत दूर दूर से पानी भर के लाते हैं, पीते हैं उसी को। तो हमारे पास तो पर्याप्त पानी है, मतलब उनसे हम जी बेहतर है, उनसे बेहतर स्थिति में है। तो जितना पानी उसका अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए हमें। जी, यही आप जो है अपना मैसेज जी, देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम पानी का इस्तेमाल करें अपन, साफ़ सफाई में जो पानी
यूज करते हैं, गाड़ी धुलाई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अपन कम से कम पानी का उपयोग करें। क्योंकि कहते हैं अभी एक दिन पानी आ रहा था तो काफ़ी समस्याएं आ रही थी, जब 2 दिन आएगा तो बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। तो उन समस्याओं को मिलके हमें निपटना है, क्योंकि 2 दिन की जो समस्या है काफ़ी बड़ी रहती है, क्योंकि एक दिन में ही काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। 2 दिन की जो समस्या है वो काफ़ी बड़ी समस्या है। तो साफ़ सफाई है या गाड़ी धुलाई है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पानी का उपयोग कम करना है। पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी शासन को। ककेटो डैम है और ये पैसारी डैम है, वहाँ से कैनाल है, उसके माध्यम से पानी लाया जाएगा। जनता के लिए यही है कि मतलब पानी का दुरुपयोग न करें। पानी बहुत कीमती वस्तु है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा कि जब तक मानसून नहीं आ रहा है तो वेट ही कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, अपना प्लांटेशन जो पार्ट है वो हम सभी लोगों को करना चाहिए, जिसमें हमारा ग्वालियर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ इन कंपैरिजन टू दिल्ली, मैं आजकल जैसे दिल्ली में हूँ पोस्टेड, तो दिल्ली में इतना वहाँ पर पोल्यूशन है, उसके बावजूद वहाँ पे जितनी ग्रीनरी है उसके बावजूद ना वहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से हो रही है, एक ही तरीका है, ठीक है, सॉइल इरोजन हो रहा है, आदमी को मकान बहुत बड़े बड़े चाहिए, है ना, छोटा परिवार है लेकिन फ्लैट्स लेता जा रहा है आदमी, मकान लेता जा रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ कटते जा रहे हैं, ठीक है, अपना सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है, पेड़ नहीं लग रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आदमी जो है प्रकृति के साथ खुद खेल रहा है, जिसकी वजह से वो खुद परेशान हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। प्रेजेंट में व्हाट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, ठीक है, उसमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट भी, ठीक है। सिर्फ एक बंदे की गवर्नमेंट की जवाबदारी नहीं है, इंडिविजुअल की है ना। यू एंड आई बोथ ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड इट, है ना, कि हमारी जवाबदारी क्या है, हमारे खुद के प्रति, हमारे समाज के प्रति, ठीक है, और देश के प्रति, है ना। तो अगर हम धरती का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसी चीज़ों का ध्यान, आप एक दूसरे के ऊपर बॉल पास नहीं कर सकते, है ना। तो वही ब्लेम गेम हो रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई चीज़ डाल रही है, गवर्नमेंट आपके ऊपर डालेगी, है ना। तो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है, सबको जवाबदारी और जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी चीज़ें सही तरीके से मूव हो सकती हैं। समस्या तो खैर रहेगी। अब जब से मानसून नहीं आएगा प्रॉपर, तब तक तो ये थोड़ा दिक्कत रहता ही है, हर साल रहता है, कुछ इस साल नया नहीं है। लोगों को भी थोड़ा अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहिए, पानी का वेस्टेज कम कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी नगर निगम अपनी कोशिश कर रहा है, जैसे ही मानसून आएगा हालत बेहतर होंगे। हाँ, जैसे ही मौसम विभाग का बोला है कि मानसून अपने नॉर्मल स्पीड से आ रहा है, केरल में वो दस्तक दे चुका है और बाकी क्षेत्रों में भी आने वाला है। तो जो मानसून का जो टाइमिंग होगा, जैसे जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आने वाला है, तो उस स्पीड से आएगा। पानी को लोगों को थोड़ी अपनी जिम्मेदारियां करनी पड़ेगी, सरकार के ऊपर ही निर्भर रहने से कुछ नहीं हो पाएगा। बाकी जिनके यहाँ पर बोरिंग है वो अपना अंधाधुन उसका यूज़ कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या उनकी आती है जो केवल नगर निगम की लाइन पर निर्भर रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा दिन सफ़र करना पड़ेगा। पानी का उपाय, अभी बारिश ही नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा परेशानी ऐसा लग रहा है मुझे। और शायद सुनने में ऐसा आया कि 1 तारीख से 2 दिन छोड़ के न लाएंगे ग्वालियर में। अब 2 दिन छोड़ के आएगा तो पानी के लिए और दिक्कत आएगी, आने में बहुत परेशानियाँ होंगी लोगों को। पर मैं तो यही कहूँगा कि पानी कम से कम वेस्टेज करें, क्योंकि पानी नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। और ग्वालियर जैसे शहर में एक छोटा सा डैम है जो तिगरा डैम है ना, काफ़ी बड़ा डैम भी नहीं है। गवर्नमेंट को उस डैम का सुनिश्चित करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए उस डैम को, या उस जैसे ग्वालियर में 2 डैम और करना चाहिए, जिससे पानी स्टॉक होगा और ग्वालियर में पानी दिक्कत नहीं आएगी। इंदौर में कैलाशवर के क्या देखा मैंने, उन्होंने पेड़ लगाने का सब जगह चल रहा है कि 5 लाख कुछ पेड़ लगाने हैं। तो ग्वालियर में भी ऐसा कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जगह जगह पेड़ लगाए, है ना, इससे पानी के लिए प्रकृति भी अच्छा रहेगा और पानी भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत समस्या है ग्वालियर का पानी के लिए। और अभी 1 तारीख से सुनने में आया 2 दिन छोड़ कर न लाएंगे। वो पानी फिर स्टोर करना पड़ेगा अपन को, पानी भी स्टोर करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत होगी जब पानी 1 दिन छोड़ के आएगा, 2 दिन छोड़ के आएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे चल के। तो सभी को 2 दिन स्टोर अपन कैसे कर सकते हैं, घर में इतना स्पेस भी होना ज़रूरी है, और स्टोर पानी इतना आएगा ही नहीं अपने स्टोर, जब अपन डेली भर लेंगे पानी तो स्टोर कैसे कर सकते हैं। इतना पानी आना भी तो चाहिए कि अपन स्टोरेज कर सके, पानी का आना भी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग पानी की जो है बचत करें, व्यर्थ पानी ना बहाएं। कईयों में मैं देखता हूँ आज की डेट में गर्मियों में वो जिनके यहाँ वाटर वेल है वो लेजम से रोड धो रहे हैं, पानी वो काफ़ी हद तक वो ख़राब हो रहा है
और मैं तो कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ये एक स्कीम चले कि हर घर में जो है वाटर हार्वेस्टिंग हो। तिगरा पे भी काम होना चाहिए कि उनको डैम की कैपेसिटी कैसे बढ़ानी है, उसके ऊपर उन्हें क्या रिसोर्सेज चाहिए या क्या उसमें चेंजेस करने हैं वो भी उनको करने चाहिए। और बारिश के पानी को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, कहाँ उनको बारिश के पानी को सेव करना है, वो भी एक बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। इमीडिएट तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट को ये सबसे पहले अवेयर करना चाहिए। स्टोरेज टैंक हर किसी के पास नहीं है। अगर हम और बाकी की जगह में देखें तो इन्होंने अपने ज़मीन में स्टोरेज टैंक बना रखे हैं 10 से 15,000 लीटर तक का। पहले वो स्टोर करते हैं, फिर वो मोटर से अपना टंकी तक पानी पहुंचाते हैं। तो हर किसी के पास ये व्यवस्था नहीं है कि स्टोरेज टैंक है। अब 2 दिन में पानी आएगा, शहर में प्रॉब्लम होगी, हर कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो प्रॉब्लम तो होगी। अब जी कब तक होगी, 1 महीने 2 महीने बहुत मुश्किल है। बारिश अगर अच्छी खासी हो जाए तब तो उनके लिए सॉल्यूशन निकल पाएगा, नहीं अदरवाइज प्रॉब्लम तो होगी। यहाँ के लोगों को मालूम है कि पानी की प्रॉब्लम तो रहती है। एक ही डैम है तिगरा, अब उसमें कभी बारिश हुई, कभी कभी फुल हो गया, तो पूरे साल भर तक पानी प्रॉपर मिलता है। कभी अल्टरनेट होता है, कभी 2 दिन बाद। तो अगर वाटर लेवल बढ़ाना है तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि ग्वालियर में जितने भी घर में जितने भी नए कंस्ट्रक्शन बनेंगे उनको वाटर हार्वेस्टिंग करें। सर मैनेजमेंट के लिए तो बहुत मतलब प्रॉब्लम भी आएगी हम लोगों को, क्योंकि 2 दिन छोड़ के जब पानी आएगा तो हर चीज़ में आजकल कूलर चल रहे हैं, तो कूलर में भी बहुत सारा पानी लगता है, तो बच्चे भी परेशान होंगे अगर 2 दिन बाद पानी आएगा। तो कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी हमको बढ़ानी पड़ेगी अपनी। और पानी का जो टाइमिंग है आने का वो 1 घंटा है मात्र, उसमें हम 2 दिन के लिए स्टोरेज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 दिन जो जितना पानी आता है ना, सप्लाई होता है, उसमें केवल 1 दिन के लिए हम स्टोरेज कर सकते हैं। बाकी 1 दिन के लिए फिर या तो हमको टैंकर मंगाना पड़ेगा या फिर हमको अदर सोर्स से पानी लेना पड़ेगा। बाकी अपने और खर्चे जो पानी के, जैसे कपड़े धोना है, ये वॉशिंग मशीन से ना करके हाथ से धोने पड़ेंगे, क्योंकि हाथ से जब हम कपड़े धोते हैं तो पानी का यूटिलाइज कम होता है। और बाकी जैसे छोटे मोटे काम हैं, तो जैसे कपड़े धोने के बाद में वो पानी बाहर छिड़क सकते हैं, हम गाड़ी वगैरह वॉश कर सकते हैं उससे। तो एक पानी का रीयूज़ करना पड़ेगा, जो हमने पानी यूज़ किया है उसका रीयूज़ ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने जाना ग्वालियर के लोगों से कि आखिर ग्वालियर के लोग 2 दिन छोड़कर अगर पानी आएगा तो कैसे सरवाइव करेंगे। वहीं कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि तिगरा का जलस्तर जो घट रहा है, ऐसे में क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या इसका जो है जो दूसरा उपाय हो सकता है। कई लोगों ने बताया कि तिगरा का दूसरा विकल्प खोजना चाहिए। वहीं कई लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी एक बहुत बड़े उपाय के तौर पर बताया। लोगों ने प्लांटेशन को लेकर बात की, लोगों ने पानी को बचाने को लेकर बात की। लोगों ने वहीं इस दौरान ये भी कहा कि इन दिनों हमें पानी को सोच समझकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि वेस्टेज करने से अच्छा है कि हम उतने ही काम के लिए पानी को उपयोग करें। तो लोगों ने अपने अपने विचार रखे जो काफ़ी उपयोगी और काफ़ी फ़ायदेमंद है। इनको इम्प्लीमेंट में लाने से हम जो है इस समस्या से भी बच सकते हैं। वहीं कुछ उपाय जनता को भी सोचने पड़ेंगे, कुछ उपाय प्रशासन और शासन को भी सोचने पड़ेंगे। मिलजुल कर सब काम करेंगे तो इस समस्या से निजात पालेंगे। समस्या ज़रूर बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि हमारे हौसलों के आगे बड़ी हो। बाकी जो है सब जो है व्यवस्था अच्छे से हो जाएगी। ग्वालियर की जनता ने भी बताया, उम्मीद जताई है जल्दी ही मानसून आएगा। और ऐसी उम्मीद के साथ आप जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। मैं शिवम सिंह सिसोदिया, कैमरामैन लहरी के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।